नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम मुकर्रम उलमा व मशाइख़ इज़ाम, मेहमानान गिरामी और निहायत ही खुशबख्त हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नालैन मुक़द्दसा का सदका है कि आज हम सब मोहम्मद कासिम साहब की सालाना इस ख़त्म पाक की तकरीब में जमा हैं। आप सब भी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। मोहतरम अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद वक़ास साहिब, आपने सूरत हाल जब बताई तो मैंने फरीज़ा समझा कि एक आलिम दीन चूँकि अचानक उनके साथ ये मामला बना है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, चाहते तो ख़ुद भी आपके हर दिल अज़ीज़ ख़तीब भी हैं और माशाअल्लाह दीन मुबीन की खिदमत भी कर रहे हैं, ख़ुद भी तशरीफ़ लाए हैं, ख़ुद भी खिताब फरमा सकते थे। हुक्म मिला अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत हाज़िर हो गया हूँ। हो सकता है आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतर सकूँ, क्योंकि जो स्टेज दिया गया है, जो कुर्सी दी गई है, मैं खुद उसमें पूरे का पूरा आ गया हूँ और आपकी उम्मीदें कुछ और होती हैं। उलमा कैसे होते हैं, मशाइख कैसे होते हैं। मैं वाकई कोई आलिम नहीं हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और आप सब दोस्त अहबाब जितने भी जमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असर कल कहार में पढ़ी थी, मगरिब यहाँ घर आके पढ़ी। मुझे बताया गया था 8 सवा 8 बजे खिताब शुरू हो जाएगा, इंतज़ार में था। बहरहाल महफिल जितनी भी हुई, ये एक एक लम्हा बहुत कीमती है। इस साले सवाब की महफिल है। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का मिल बैठना, ये ज़िक्र अज़कार करना सुनना, ये सब कुछ मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से सूरह वत्तीन आप बहुत दफ़ा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी जो चंद आयात आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे बेहतरीन शक्ल सूरत अता फरमाई। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त अता फरमाई। हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर हमने उसे सिफली दुनिया की तरफ भेज दिया। असफल सबसे निचले गड़े को कहते हैं। इस घाटे वाली, इस धोखे वाली, फरेब वाली दुनिया की तरफ भेज दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर इनमें से वो लोग
जो ईमान ले आए और नेक आमाल करते रहे, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं उन्हें वो अजर अता फरमाऊँगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब मैंने चूँकि इश्तिहार देखा नहीं है, वकास भाई ने मुझे बताया सालाना बरसी है, यही महफिल मीलाद भी है, अज़मत अहले बैत भी है, अज़मत सहाबा भी है, अज़मत औलिया भी है, और सब कुछ इसी में है। अगर आप सब दोस्त अहबाब मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इसी में सब कुछ आ जाएगा। खालिक ने जब तख्लीक इंसानियत की बात की, इंसान को जब उसने बनाया तो इरशाद फरमाया कि मेरे पास जो सबसे बेहतरीन सांचा था, तक़वीम सांचे को कहते हैं, आसन भी मुबालगा का सीगा है, सबसे बेहतरीन सांचा जिसमें मैंने इंसान को ढाला, खालिक फरमाता है कि ऐसा सांचा मेरे पास कोई और नहीं था। ये वो खालिक समझे कि नाज उठा रहा था, फख्र कर रहा था उस वक्त कि जब फरिश्तों ने कहा था, मौला तू किसे अपना नायब बनाने जा रहा है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हमद के लिए, तेरी तहमीद के लिए काफ़ी हैं। ये उस वक्त की बात है जब फरिश्ते कह रहे थे, मौला जिस इंसान को तू बनाने जा रहा है ये ज़मीन पे जाके दंगा फसाद करेगा, दहशत गर्दी करेगा, बम धमाके करेगा, एक दूसरे का गला काटेगा, ये ज़मीन पे जाके दंगा फसाद करेगा। खालिक ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ जो कुछ के तुम नहीं जानते। ये जानना क्या था? फरिश्तों का ना जानना क्या था? हमने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को सुना, कुरान के मुताबिक बयान कर दिया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फजीलत को हमने कह दिया कि खालिक ने उन्हें फजीलत अता फरमाई थी। इसलिए फरिश्तों से बरतर वो आदम थे कि जिन्हें सजदा करवाया गया। एक और रूहानी इसकी तफसीर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी करते हैं। फरमाते हैं, खालिक ने जो फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, इसका मतलब यह है कि फरिश्तों की नज़र इंसान के जाहिर पर थी। इंसान चूंकि बजती हुई मिट्टी से बनाया जा रहा था, ये खनकती हुई मिट्टी से बनाया जा रहा था, इसकी फितरत की तरफ देखा, इसके मादे की तरफ देखा तो फरिश्तों ने कहा जो बजती हुई मिट्टी से बनाया गया है इसकी सरिश्त में ही लड़ाई झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा। खालिक ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए फरिश्तों मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब क्या था कि खालिक अकबर ने इंसान का एक बातिन भी रखा है, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, इसका जो फैज़ रखा है फरिश्तों की नजर इसके जाहिर पर थी। मालिक फरमा रहा था, ए फरिश्तों मैं जानता हूं यही इंसान दिन के उजाले में अगर कोई गुनाह कर लिया करेगा, कोई बुराई कर लिया करेगा, तो रात की तन्हाई में बैठकर मेरी बारगाह में आंसू बहा के मुझे मनाया करेगा और मैं अपनी रहमत छम छम उस पे बरसा दिया करूंगा।
मैं इसके गुनाहों को बख्श दिया करूंगा। ये मेरे साथ नाज के साथ, फख्र के साथ रात की तन्हाई में आंसू बहा के गुफ्तगू किया करेगा। ये मुझसे मुनाजात किया करेगा, ये मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाएगा। मैं इसके सारे गुनाह बख्श दिया करूंगा, मैं इस पे करम करूंगा, मैं इसकी सारी खताएं बख्श दिया करूंगा। वो खालिक जिसने फरिश्तों से ये फरमाया। अब देखें, जो खालिक इंसान बना के नाज कर रहा था, और मैं समझता हूं कि ये अंदाज भी किसी मखलूक को बनाने से पहले खालिक ने इख्तियार ही नहीं किया। कि देखने में चांद सूरज की अपनी अहमियत है, उनकी अपनी फजीलत है, जमीन की अपनी शान व शौकत है, आसमान की अपनी शान व शौकत है, आबो हवा के जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, आबो हवा की अपनी अजमत है। ये जो खाना हम खाते हैं, पानी जिसके बगैर पिए हम जिंदा नहीं रह सकते, हर चीज की अपनी अहमियत है। जिन्नात उसने बनाए, जमीन व आसमान उसने बनाए, चांद सूरज उसने बनाए, सारी कायनात उसने बनाई। खालिक की बारगाह में रहने वाले फरिश्ते कि जिनका कोई दूसरा काम ही नहीं, 24 घंटे उसकी हम्द बयान करते रहते हैं। खालिक ने फरिश्तों को बनाने से पहले ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। अंदाज क्या है कि वो खालिक हो के कसमें खा रहा है, हालांकि उसे क्या जरूरत कि वो कसम खाए, उसे कसमें खाने की जरूरत ही नहीं। वो जो शुरू में फरमा दे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो जो हमें पहले से फरमा दे कि इस कुरान में जर्रा भर भी शक की गुंजाइश नहीं है, फिर भी वो कसम खाए और तख्लीक इंसान से पहले एक नहीं, दो नहीं, अंदाज देखें, 4 कसमें खा के फरमाता है मुझे 3 की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूर सीना की कसम, मुझे इस शहर मक्का की कसम, ऐ इंसान तेरे जैसी मखलूक मैंने कोई और बनाई ही नहीं है। अब देखें, अब जिस खालिक ने इंसान को बनाया, कसमें खाई, इसका मतलब क्या था कि वो फरिश्तों के सामने नाज कर रहा था अपनी तख्लीक पर। वो नाज कर रहा था फरिश्तों के सामने कि मैं ऐसा इंसान बनाने जा रहा हूं। वो इंसान को बना के फरमा रहा है मैंने बनाया तो ahsan बनाया, मैंने बनाया तो सबसे बेहतर बनाया, मैंने बनाया तो सबसे अशरफ बनाया, मैंने बनाया तो सबसे बेहतरीन बनाया, मैंने बनाया तो सारी कायनात में सबसे ज्यादा अजमत वाला इंसान बनाया। उस इंसान को बनाकर, और इस बात को समझ लीजिएगा, जिस इंसानियत की बात कर रहा हूं, हमारे यहां सिर्फ थोड़ा सा आप गौर कर लें तो बात समझ आ जाएगी। क्या आज का इंसान वो इंसान है कि जिस पे खालिक भी नाज कर रहा हो? आप और हम मोहल्ले में, गांव हो या शहर हो, जो सबसे ज्यादा तहज्जुद गुजार होता है, अल्लाह अल्लाह करने वाला होता है, जिसकी नमाज नहीं छूटती,
जो हर वक्त अल्लाह की तरफ ध्यान भी रखता है, ज्ञान भी रखता है। हमारे पास उसके लिए कोई टाइटल होता है तो हम कहते हैं कि इंसान नहीं, फरिश्ता है। क्या है? इंसान नहीं, फरिश्ता है। लेकिन फरिश्ता मुझको कहने से मेरी ताकीर होती है। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी ताकीर होती है। मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान ही रहने दो। इंसान देखना हो तो अजमेर की गलियों में देखो। इसकी आवाज चेंज करें, ट्यून चेंज कर दें, बेस पे चलाएं। गला खींच रहा है, यहां करता हूं तो ठीक है। बेस पे चलाएं ताकि यहां से आवाज खींचे, ना कि गला खींचे। मैंने क्या मिसाल दी? कोई वाज नहीं किए मेरे ख्वाजा ने, मदरसे नहीं बनाए, मस्जिदें क्या किया? खुद अच्छे इंसान बन गए, सारी इंसानियत को उसके मिलाद मिला दिया। आने वाला हिंदू होता था, ये ठीक है, आने वाला सिख होता था, आने वाला ईसाई होता था, ख्वाजा के साथ आके मिलता था, दो आंखें चार होती थी, उसी वक्त कमली वाले पे निसार होती थी। ये जो किरदार है इसको इंसानियत कहते हैं। हम दूसरे मसलक वाले किसी भाई को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देते। हम इतने तंग नजर हो जाते हैं कि हम कहते हैं ये फलां की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद, ये फलां की मस्जिद। अल्लाह का घर ढूंढते हुए हमें पूछना पड़ता है कि कहां आम मुसलमानों को सजदे की इजाजत है। हमें मसालिक में तकसीम होती हुई मस्जिदें नजर आती हैं। दोस्तों, मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूं कि खालिक जिस इंसान पे नाज करता है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। अरे पहली क्लास छोटा सा मासूम बच्चा अभी मदरसा जाता है, बैग उठाकर स्कूल की तरफ सफर शुरू करता है। जो ही घर से निकलता है, फरिश्ते इसके पांव के नीचे अपने परों को बिछाने को फख्र महसूस करते हैं। हमें इंसान बनना आ जाए दोस्तों, सारे झगड़े खत्म हो जाएं, सारे के सारे इंसान यहां आए। खालिक फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने उसे सिफली दुनिया की तरफ भेज दिया। असफल सबसे निचले गड़े को कहते हैं, यानी इंसान को खालिक ने ahsan बनाया और असफल की तरफ भेज दिया। इस दुनिया में इंसान आता है, आपने देखा वो इंसान औरत है या मर्द है, जो ही बच्चा रहमे मादर से निकलता है तो वो रोता है। हमने कहावत बना ली, जब तक बच्चा रोता नहीं मां उसे दूध नहीं देती। तो जो खालिक 9 माह तक रहमे मादर में उसकी खुराक का बंदोबस्त करता रहा, उसे भूखा नहीं रखा, उसे प्यासा नहीं रखा, वो जो 9 माह तक उसकी खुराक का बंदोबस्त करता रहा, कैसे हो सकता है कि रहमे मादर से निकला तो उसे भूख लग गई, उसे प्यास लग गई। हमने अपना मतलब कह दिया, कहावत बना ली, लेकिन उरफा कहते हैं
दोस्तों रोया इसलिए नहीं कि उसे भूख लगी है, रोया इसलिए नहीं कि उसे प्यास लगी है, रोया इसलिए थुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, कहां आसन था जहां ये रहता था उसे अपना वो देश याद आता है कि इस दुनिया में उसने आंख खोली, ये सिफली दुनिया थी, ये फरेब की दुनिया, ये धोखे की दुनिया, ये घाटे की दुनिया। जहां उसने आंख खोली ये रोया, कहा मौला मैं जिस देश से आया हूं वहां तो ऐसा माहौल नहीं था, वहां तो नबियों की रूहें थी, वहां तो वलियों की रूहें थी, वहां तो इतना पाकीज़ा माहौल था। आज परदेशी हुआ है इसलिए रोया है। और यही जिंदगी गुजार के जब जाता है अगला सफर इसका शुरू होता है। इसी के बारे में कहते हैं निशान मर्द मोमिन बात गोयम चू मर्ग आयद तबस्सुम बर लबे उस्त। आ तुझे मर्द मोमिन की निशानी बताता हूं, जब वो दुनिया से जाता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो हंसता मुस्कुराता हुआ जाता है। क्यों? कि आज वो अपने असल वतन की तरफ वापस जा रहा है, आज वो मुस्कुराता हुआ जाता है। अरे आम लोग मर जाएं, लोग कहते हैं फुला फौत हो गया, फुला इंतकाल हो गया, फुला मर गया, फुला दुनिया से चला गया, मगर वो मर्द मोमिन गोलड़े का ताजदार बनकर जब मेहर अली बनता है तो लोग कहते हैं फौत नहीं हुआ, मेहर अली का विशाल हुआ है, जमात अली का विशाल हुआ है, बाबा फरीद का विशाल हुआ है, ख्वाजा अजमेर का विशाल हुआ है, दाता गंज बख्श का विशाल हुआ है। अरे देखो ताहिर अलाउद्दीन का विशाल हुआ है, ख्वाजा निजामुद्दीन का विशाल हुआ है, देखो गौसल आजम का विशाल हुआ है। वसल मुलाकात को कहते हैं। अब उनकी मुलाकात तो यार से होने जा रही है, वो अपने असल देश की तरफ जाते हैं, इसलिए जब जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं। उस मुस्कुराने का राज क्या है? खालिक फरमाता है थे असफल। इसको सूरह वल अस्र में यूं बयान किया, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। वहां भी अल्फाज यही है, इंसान नुकसान में है, खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान ले आए वो खसारे वाले नहीं हैं। वो जो नेक आमाल करते हैं वो भी खसारे वाले नहीं हैं। यहां क्या फरमाया? थे सारे असफल, थे सब घटिया दुनिया के अंदर, सबसे निचले गड़े में थे, सारी दुनिया इनसे ऊपर थी, मगर जब वो ईमान ले आए फरमाया अब ये असफल नहीं रहते, जो ही ईमान ले आते हैं ये फिर से अपने आसन होने के सफर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब ये घटिया नहीं रहते, अब ये खसारे वाले नहीं रहते, अब ये नुकसान वाले नहीं रहते। वो जो ईमान ले आते हैं वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। ईसाई खसारे वाले, हिंदू खसारे वाले, बुद्ध मत खसारे वाले, मजूसी खसारे वाले, सब गैर मुस्लिम खसारे वाले, घाटे वाले, नुकसान वाले, मगर खालिक फरमाता है वो जो ईमान ले आते हैं फिर वो खसारे वाले नहीं रहते। मोमिन कौन है? ईमान वाला कौन है? सफर देखें कैसे शुरू हुआ है। था इंसान
था। कभी कभी हम अपने सुन्नी भाइयों से सुनते हैं ना, सब बराबर सब बराबर। हम कहते हैं कि सारे बराबर हैं, सब एक जैसे। अल्लाह फरमाता है सब एक जैसे नहीं होते। सब एक जैसे। इन्हीं आयतों पे गौर कर लें, रात को सोने से पहले कुरान सामने रखें और पढ़ें। होता इंसान है, कभी आसन होता है, कभी असफल होता है। आसन और असफल बराबर नहीं होते। फिर ये असफल से मोमिन होता है, असफल और मोमिन बराबर नहीं होते। फिर मोमिन से अगला दर्जा अमाले सालिहा करके ये विलायत के मकाम पे पहुंचता है। सारे मोमिन और वली भी बराबर नहीं होते। होता इंसान है, कभी माजूर बनता है। अल्लाह मकाम विलायत में भी सबको बराबर नहीं रखता। फिर जिन्हें अजर देता है उनमें भी जितने माजूर होते हैं सबको बराबर नहीं कहता। कुछ अजर वाले वो होते हैं कि सालाना उनकी बरसी मनाई जाती है, सालाना उन्हें याद किया जाता है। और फिर अल्लाह जिन्हें माजूर करार देकर अपनी तरफ से अजर देता है उनके उर्स मनाए जाते हैं। भाई आसन असफल के बराबर नहीं, असफल मोमिन के बराबर नहीं, मोमिन साले के बराबर नहीं, साले वली के बराबर नहीं, सारे वली उजरत में बराबर नहीं। तो जब खालिक ने बराबर नहीं बनाए तो हम कैसे कहें सब बराबर? कुछ समझ आ रही है या टाइम ज्यादा हो गया है? गांव का माहौल हो ना, मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूं, जो पिंड च वजदे ने 10 तो पिंड वालियां दी हो जाती बस। नहीं, मेरी तो आपसे मिजाज से मैं आशना नहीं हूं ना, मेरी आपसे पहली मुलाकात है। आप जाने अल्लामा वकास साहब जाने, वो तो आपके मिजाज को समझते होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे रात के 2 बज गए हैं और सुन्नी लोग माशाल्लाह देखें, वो हमारे मुफ्ती साहब हैं, उस्ताद हैं, अल्लामा वकास साहब अब पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ चुका हूं उनसे। मैं भी सीखता रहता हूँ, जाता हूँ उनकी बारगाह में। नमाज पे तो मुलाकात होती है, मस्जिद में इकट्ठे पढ़ते। वो प्यार से मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब हमारे उस्ताद हैं, प्यार से कभी कभी फरमाते हैं 2 किलो का सिर ला छड़ दे, चटाकी दी जुबान नहीं हिलाता। यानी आप ना सर ला रहे हैं ना जुबान। माशाल्लाह मुझे एहसास हो रहा है कि यानी मैं फील कर रहा हूं कि शायद आपको मैं थका तो नहीं रहा, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, या आपकी नींद तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा। आप शुक्र है गौर कर रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि नहीं मजा आ रहा है। बात जहां तक पहुंची है, सारे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस बस। अब देखें बात जहां तक पहुंची है वो क्या? हिंदू खसारे वाला है, यहूदी खसारे वाला है, सिख खसारे वाला है, सारे के सारे मज़ाहिब जितने हैं वो खसारे वाले हैं। खालिक फरमाता है जो बंदा मोमिन हो जाता है वो खसारे वाला नहीं है। आपके गांव का क्या नाम है? मक्खी से मखियाल जी, मुख्याल। चलो मक्खी आपको अच्छी नहीं लगती, मुख्याल। चलो आपका मुख ही मैं देख रहा हूं ना, मुख्याल से अल्लाह सलामत रखे। मुख्याल वालों, ईमान वाला खसारे वाला, बोले खसारे वाला। अब मैं आपको साथ लेके चलूंगा ताकि अगली बात समझ में आए। यहां तक थी तमहीद। अब जब खालिक ने फरमा दिया ना जो ईमान वाला है वो खसारे वाला,
नहीं होता। यहां ने नहीं फरमाया कि जो नमाजी है वो खसारे वाला नहीं होता। ये नहीं फरमाया जिसके माथे पे मेहराब है वो खसारे वाला नहीं होता। ये नहीं फरमाया जिसने उम्रे किए वो खसारे वाला नहीं, जिसने हज किए वो खसारे वाला नहीं। जो ज़कात देता है, खैरात देता है, मस्जिद बनवाता है, मदरसे बनवाता है, वो जो तुम्हारे मीटर लगवाता है, गलियां बनवाता है, किसी का जिक्र नहीं। सबसे पहले फरमाया वो जो ईमान ले आता है वो खसारे वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने पहले नंबर पे ईमान को रखा, दूसरे नंबर पे आमाल को रखा। अमल और शय है, ईमान सबसे पहला नंबर किसको दिया? जाएं पूरा कुरान पढ़ ले, जहां कहीं देखेंगे तरतीब यही नजर आएगी। वो जो ईमान ले आया वो खसारे वाला नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं, बिला तफरीक के मसलक आपका हर पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज है। मुख्याल वालों, इसे खसारा कहते हैं या खसारा नहीं कहते? जी नहीं, सुन्नी बच्चा पैदा हो तो क्या वो मकरूज नहीं? बोले, शिया बच्चा पैदा हो क्या वो मकरूज नहीं? जी, देवबंदी तबलीगी भाइयों के यहां बेटे की, बच्चे की, बच्ची की पैदाइश हो क्या वो मकरूज नहीं? तो जिन्हें रब फरमा रहा है वो खसारे वाले हैं, तू तो पाकिस्तान में बैठ के उनके भीख ले इसके पल रहा है। यहूदो नसारा कौन है? ये यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा, ये जिनका चार्टर आपके मुल्क में चलता है, ये कौन है जी? अब नौजवानों गौर तो करो, खालिक फरमाए मोमिन खसारे वाला नहीं होता। और आपके सामने मुखियाल में एक छोटा सा तालिब इल्म आके कहे तू भी खसारे वाला, तेरा बाप भी खसारे वाला, तेरा पैदा होने वाला बच्चा भी खसारे वाला, कभी ज़मीर से पूछ तो सही, तू मोमिन है या कुछ और है? मैं नहीं कहता कि हम मोमिन नहीं, दाएं बाएं दूर जाना तो दूर की बात, यही लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे, भाई तुम कौन होते हो हमें मोमिन ना कहने वाले। मगर साइन ऑफ इंटेरोगेशन ये है, अगर खुदा कहे मोमिन खसारे वाला नहीं होता, हम सब ने कलमा पढ़ा, हम ईमान लाए, हम सब खसारे में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं थोड़ी सी ढील दे के बताना चाहता हूं। चलो मान लिया हम अभी कच्चे मोमिन हैं, पक्के नहीं हैं, कच्चे। और चलो एक जाविया प्रोग्राम लगता था, उसमें बड़े अदीब एक अशफाक अहमद साहब उनका नाम है, बानो कुदसिया उनकी अहलिया भी बहुत बड़ी अदीबा थी, दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। वो प्रोग्राम में फरमाते, मैं गुजरांवाला गया, मैंने एक रेड़ीबान बाबा जी से पूछा, बाबा जी मुस्लिम और मोमिन में क्या फ़र्क है? मैं नौजवानों की सहूलत के लिए बता रहा हूँ, सहूलतकारी करनी चाहिए ना जी। भाई दहशतगर्द अगर सहूलतकार होते हैं तो क्या नेकी में हम सहूलत नहीं कर सकते एक दूसरे की? थोड़ी सी सहूलत दे रहा हूं, मगर सोचना आपने है। बाबा जी मुस्कुराए, कहते हैं डॉक्टर इशफाक अहमद साहब कहते हैं, वो मुस्कुराए, फरमाते हैं बेटा फर्क तो इतना ज्यादा नहीं है, बात समझने की है
कहते मैंने पूछा नहीं, फिर भी बताएं मुस्लिम कौन होता है और मोमिन कौन होता है, क्योंकि हम में एक मकतब फिक्र ऐसा भी है जो सिर्फ अपने आप को मोमिन कहलाता है, किसी और को मोमिन कहलवाना भी गवारा। कहते हैं बाबा जी मुस्कुराए, कहते हैं बेटा छोड़ो इस बात को, क्या समझना क्या समझाना, सादा सी बात है बेटा। मुस्लिम वो है जो रब को माने और मोमिन वो है जो रब की माने। नहीं, मजमा तो अभी भी सोया हुआ है। देखिए वीडियो बन रही है, मैं इसके खिलाफ हूं वैसे ही, इसलिए कि जिसने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को नहीं सुनना उसने मुझे क्या सुनना है। 2-2.5 हज़ार आपका जाया जाए, ऐसे पकड़ के आपने रख देनी है सीडी। यार जिंदा सोबत बाकी, पता नहीं कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, पड़ी रहेगी ना। जहां 8-8 हज़ार खिताबात पड़े हों और वहां शौक कोई ना हो, वहां ज़ौक कोई ना हो, उस्ताद को सुनने का ज़ौक ना हो, शागिर्द को कोई बाद में देखेगा। वो मालिक वीडियो बना रहा है, उसकी काफी है। तवज्जो करें, क्योंकि मुझे सोए हुए मजनू से खिताब करने की आदत ही नहीं, क्योंकि मैं उन सुन्नियों के ही खिलाफ हूं जो जुबानी सुन्नी होते हैं, अंदर से सुन्नी नहीं होते। ये सुन्नी अगर सुन ना होते तो अब तक वो निजाम आ जाता जिसकी बात करते हैं। अब भी सुन रहेंगे? नहीं, मैंने आज बुलवा के जाना है आपसे। मोमिन खसारे वाला नहीं, मैंने आपको सहूलत दे दी डॉक्टर इशफाक अहमद साहब की। वो कहते हैं मुझे ये पता चला मुस्लिम वो है जो रब को माने और मोमिन वो है जो रब की। अगर रब की हमने मानी होती तो आज कर्जे ना होते। आज कर्जे क्योंकि रब ने नहीं कहा था शराबियों को सामने लाना, जानियों को सामने लाना, लुटेरे और कौमी खजाने को लूटने वालों को सामने लाना। रब ने अमानतें इसका जो अहल है उसे लौटाने का कहा था, वोट उसे देने का कहा था जो तकवा में सबसे आला हो। अब यहां बात करूं तो आपने उधर चले जाना है सीधा सीधा। आपसे कहूं इमाम मस्जिद क्यों नहीं काउंसलर बनता, चेयरमैन क्यों नहीं बनता, एमपीए क्यों नहीं बनता, एमएनए क्यों नहीं बनता? आप सबका इत्तेफाक और आप सबको मुबारक हो। आप फरमाते एडा शरीफ आदमी है, इधर की एडा। उसी मौलवी साहब से पूछें कर्जे आपने दिए, मकरूज आपने किया, खुदा का खौफ करे। अपने उस्ताद से पूछे मकरूज आपने किया, वो कहेगा खुदा का खौफ करे। किसान से पूछे, मजदूर से पूछे, लायर से पूछे, इंजीनियर से पूछे, किसी मकतब फिक्र के किसी बंदे से पूछे, हर कोई कहेगा रबानी साहब गलत है, मैं कर्जों का बायस नहीं बना। तो कौन है जिसने कर्जों की दलदल में फेंक दिया और खुद मुस्कुराता फिरता है? सोचना होगा। थोड़ी और सहूलत दूं तो मोमिन होता कौन है? नारे लगा लेते हो, जुबानी कह देते हो, तुम्हारे नारों की तरफ आ रहा हूं और अभी नारा लगेगा। मोमिन वो नहीं कि जिसके माथे पे मेहराब होता है, मोमिन वो नहीं जो सारी रात जागता है। मोमिन की डेफिनेशन ये कहीं नहीं लिखी कि वो तहज्जुद पढ़ने वाला होता है, वो उम्रे करने वाला होता है, वो हज करने वाला होता है, वो जुब्बा और दस्तार रखने वाला होता है, वो बड़े से बड़ा पीर होता है। मोमिन की डेफिनेशन क्या है? कमली वाले ने फरमाया जो बंदा दायरे इस्लाम में दाखिल होता है, फरमाया ऐसे हो जाता है जैसे आज ही उसकी मां ने उसे जना है। अभी दाखिल हुआ है, अभी
कैसे हो गया? 70 साल का ईसाई था, हिंदू था, सिख था, रब ने तौफीक दी, ईमान ले आया। क्या किया? कैसे लाया? गलियों में ईसाई लगे फिरते हैं, सफाइयां करते हैं। आपने कभी जफ्फी डाली जी? जो ही वो मस्जिद में आया, उसने मौलवी साहब से कहा मुझे कलमा पढ़ाएं। मुझे मेरे रब ने मेरा कल बदल दिया, मेरा दिल बदल गया। मैं दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं, कर्म करें, मुझे कलमा पढ़ाएं। जितने नमाजी थे किसी ने नहीं देखा रंग काला है, पसीना आया हुआ है, किसी ने नहीं देखा। मैं इसे हकारत की नजर से देखता था। इसने एक कलमा पढ़ा, हर एक ने उसे छाती से लगाया, हर एक ने उसे चूमना शुरू कर दिया। भाई क्या हुआ है? 70 साल शराब का परमिट लेके शराब बेचता रहा। 70 साल न जाने कितने सगीरा कितने कबीरा गुनाह करता रहा। 70 साल में न जाने कितने गुनाहों के अंबार लगा दिए। खालिक ने, उसके हबीब ने डिग्री दे दी। कहा आज ऐसे हो गया है जैसे आज ही इसकी मां ने इसे जगा है। क्या मतलब? खालिक उसके 70 साल के गुनाहों को नहीं देखता। पूछिए उसे, मौला आज हुआ क्या है कि तूने इसके सारे पिछले बख्श दिए? एक ही जवाब आता है कि आज इसने मेरे मोहम्मद को मान लिया है। किसे मान लिया है? भाई हो सकता है तौहीद परस्त पहले भी हो, इसे समझ नहीं आई। मैं पूछता हूं, मैं बताता हूं, कोई बंदा सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, क्या मोमिन हो जाएगा? जी? तो फिर आज तब्दीली क्या आई है? पंजाबी वालों, पंजाबी में कहते हैं तू नहीं तेरे साइयां दा मुंह मारदा। तू नहीं तेरे ते साइयां दा साई कौन है? आज इसने उसे मान लिया जिसे मैं मनवाना चाहता था। क्योंकि मुझे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी कायनात मेरी किबरियाई के डंके बजाए, मेरी किबरियाई में फर्क नहीं पड़ता। सारी कायनात मेरी बारगाह में सजदे न करे, मेरी किबरियाई में फर्क नहीं पड़ता। लोगों, मैंने तो मनवाना था कमली वाले को, आज इसने मेरे महबूब को मान लिया है। अब मैं इसे देखूं या बद्दुआ के मुंह? आज इसकी तरफ देखूं या जिसे मान रहा है उसे देखूं? फिर गौर कर, दिल के अंदर झांक, क्या तूने हुजूर को ऐसे माना है ताकि पक्का मोमिन बन जाए? हुजूर को माना होता तो हुजूर की सीरत तो देखना। वो कौन सी सियासत थी जिसने हुजूर को हुक्मरान बनाया था? वो कौन सी सियासत थी? सीरत पाक ने चारों यारों को खलीफा बनाया था। वो कौन सी रियासत थी? 6 माह तक मेरे आका का नवासा इमाम हसन मुख्तार बन के बैठा था। 30 साल पूरे आज हमने किताबों की नजर कर दिए। हमने कहा किथे हो, किथे असी? किताबों में ठप करके रखने को तो मिलते हैं, प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। हम कहते हैं हम कहां वो कहां। रब्बानी साहब नारे लगवा लो पर अमल ना करवाया जाए। नारे जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। आज जिसके शेरों के बगैर मौलवी साहब की तकरीर मुकम्मल नहीं होती, बगैर दाढ़ी वाले को भी अल्लामा कहता है। उसे दुर्वेश लाहौरी कहा जाता है।
उसे मुफक्किर इस्लाम कहा जाता है, उसे हकीमुल उम्मत कहा जाता है। कभी सोच तो सही क्यों कहा जाता है? तेरे निसाब की कोई किताब नहीं छपती जब तक उस इकबाल का जिक्र ना हो। तेरे यहां कोई तकरीर नहीं होती जब तक उस इकबाल का जिक्र ना हो। उसने किया क्या है, उसने बताया क्या है? सिर्फ एक राज बताया। कौन सा? उसने भी ये नहीं कहा कि मोमिन उसे कहते हैं जो पाकिस्तान के लिए इतना कर्जा ले आए। जिसको ख्वाब दिखाया गया था, ख्वाब भी अपनों को दिखाए जाते हैं, गैरों को नहीं। हमने सरसरी जायजे लेके उन्हें अपने कायदीन में शामिल कर लिया। हमने कहा अल्लामा जैसा कोई नहीं हो सकता, वो मुफक्किर पाकिस्तान है, उन जैसा कहां से आएगा? तो कभी सोच तो सही, वो हकीमुल उम्मत कैसे बना है? कहता है मेरे पल्ले कोई और अमल नहीं है। 1 करोड़ बार मैंने मदीने वाले पे दरूद पढ़ा है। नौजवान बैठे हैं, फिक्र करें, गौर करें। उनसे पूछा मोमिन कौन होता है, अल्लाह का पसंदीदा कौन होता है, रब का तकदीर का कलम कैसे फिरता है, वो मालिक कैसे हमारा हो सकता है? उसने राज बताया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। क्या हमने वफा की? तो जुबानी कहते हैं आका तेरे जैसा कोई होर कोई नहीं, तेरी मिसल होर कोई नहीं। कमली वाले तेरे जैसा रब ने जम्मे ही कोई नहीं, मालिक माज़ल्लाह पैदा ही नहीं किया कोई, तेरी माँ ने जम्मे ही नहीं। हम तारीफें करते हैं, पूरा महीना लगा देते हैं, पूरा साल जब देखो जश्न 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 जश्न, जब देखो मिलाद मिलाद मिलाद। जश्न विलादत मनाने वालों ताने इसीलिए मिलते हैं कि जश्न तो मनाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। ताने इसीलिए मिलते हैं, जुबानी दावे तो करते हैं मगर अंदर से मोमिन नहीं है। जुबानी कहते हैं जीन जान हर कै कुर्बान, मगर जब कुर्बानी देने का वक्त आता है, एक वोट तक कुर्बान नहीं करते, जमीर के सौदे कर बैठते हैं। जिसे कायद आजम कहते हो, कभी हिस्ट्री ऑफ कायद पढ़ी है? उसका नाम भी मोहम्मद अली जिन्ना था। बड़े लेटर गए थे, बड़े तार गए थे उस दौर में, इंग्लैंड से वापस नहीं आ रहा था। कहता है एक रात मेरा सारा कमरा रोशन हुआ, एक नूरानी शख्सियत मेरे कमरे में तशरीफ फरमा हुई। मैंने उससे पूछा हु इज देयर? उन्होंने जवाब दिया आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, गो बैक एंड लीड द मुस्लिम्स। मोहम्मद अली मैं तेरा रसूल मोहम्मद अरबी हूं, वापिस पलट मुसलमानों की क़यादत कर कि हमने तेरे हाथों से पाकिस्तान बनवाना। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, उस अल्लामा पे करम मदीने वाले का है, उस कायदे आजम पे करम मदीने वाले का है। आका करम नवाजियां फरमा रहे थे, अरे वो नहीफ सा बदन, कमजोर सा बदन कि हिंदू बनिया कहता था, इतना कमजोर जिस्म इतना बड़ा रकबे का मालिक कैसे बनेगा, कैसे पाकिस्तान बनाएगा? ज़ेन नहीं मानते थे मगर कमली वाले ने मनवाया। आज उस अल्लामा और कायदे आज़म की रूह शायद इस पाकिस्तान को देख के कह रही होगी, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे।
आगे चलते हैं, यहीं पे चंद मिनट और, लेट तो नहीं हो रहे, चंद मिनट और, ताकि आपने ये महफिल मिलाद का जो समा बनाया, दोस्त अहबाब को बुलाया। चलो नकल असल से बेहतर तो लिखने में होती है, लेकिन मुझे जो हुक्म मिला है, मैं आज आपको एक फिक्र दे के जाना चाहता हूं। हो सकता है पहले कभी किसी ने इधर तवज्जो ना दिलाई हो, लेकिन आज सालाना बरसी है। जाने वाले तो चले गए, उनसे गिला हम नहीं कर सकते, लेकिन पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मोमिन कौन है? 14 सदियां पहले चलते हैं। कमली वाला एक गजवा में खुद शरीक है। एक मुशरिक, एक काफिर घोड़ा दौड़ाता हुआ कमली वाले के सामने आता है। आप पूछ लीजिएगा उलमा से, आपने वाकया सुना हुआ है। सामने जू ही उसकी नजर वद्दुहा के मुखड़े पे पड़ती है, बिछ गया, लुट गया। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पे ईमान ले आऊं, मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो मुझे क्या देंगे? मेरे आका बगैर तवक्कुफ के फरमाते हैं, तू मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। रिवायात में आता है, इसने घोड़े की पीठ पे बैठे बैठे वद्दुहा का मुखड़ा थका है, इसने कलिमा तैयबा पढ़ा है। जो ही कलमा अंदर गया, अंधेरा छट गया, नूर वाला अंदर आया। वो जो मिलाद पे कहते हो ना, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर। काश वो छाया होता। वो नूर वाला जो ही अंदर गया ना, सारा शिर्क खत्म, सारी गलाजत खत्म, सारा अंधेरा खत्म, नूर का उजाला अंदर गया। आका का इसमें गिरामी अंदर गया। इसका जी चाहा मैं आका के कदमों को चूमूं। रिवायात में आता है, इसने घोड़े से उतरकर हुजूर के कदमों पे निछावर होना चाहा। रिवायात में आता है, ये घोड़े से नीचे उतरने लगा, इसका पांव रकाब में आया, उल्टे मुंह नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही इसकी रूह कफन से उनसरी से परवाज कर गई। कमली वाले ने अपने सहाबा से फरमाया, फरमाया सहाबियों, जिसने जन्नती देखना है आके देख ले। अब मुझे मुखियाल वाले बताएं, इसने कितनी नमाजें पढ़ी थी, कितने रोजे रखे थे, कितने उम्रे किए थे, कितने हज किए थे जी? इसने तो अभी वुजू भी नहीं किया, जन्नती कैसे हो गया? जाहिद को अपने ज़ुहदो इबादत पे नाज है, मुझको तेरे करम पे तेरी रहमत पे नाज है। यूं मानो कमली वाले को, तो कमली वाला खुद फरमाता है। क्या मतलब? गुलाम जब कब्र में जाते हैं ना, तो आशिकों की बात यहां तक पहुंच जाती है कि इधर मुनकर नकीर आते हैं, अभी सवाल और जवाब करने लगते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, कमली वाला फरमाता है, फरिश्तों हट जाओ, इससे क्या पूछते हो मेरा गुलाम? मजा तो तब है कि कमली वाला भी कबूल करे। गुलामी का दावा तो हम कर बैठे, हमने तो कह दिया आका आप पे सब कुछ कुर्बान, मगर असल मफहूम समझे। उसने ये नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। माना क्या है?
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल। बाबा आदम भी थे, शीश भी थे, नूह भी थे, जकरिया भी थे, शाहिया भी थे, दाऊद भी थे, हारून भी थे, याकूब भी थे, यूसुफ भी थे, इब्राहिम भी थे, इस्माइल भी थे, ईसा भी थे, मूसा भी थे, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम थे, मगर मोहम्मद उस वक्त भी हैं। हम सब के बारे में कह सकते हैं कि वो थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो असले ईमान है। हुजूर को माना होता तो मस्जिद में भी मानते, मिंबर में भी मानते, मजमे में भी मानते, सफर में भी मानते, हजर में भी मानते, दुकान पे भी मानते, मकान पे भी मानते, असेंबली में भी मानते, बाहर भी मानते, अंदर भी मानते। मगर जब हमने सिर्फ महफिल मिलाद में मान लिया, मजमे में मान लिया, रात जाके सो गए। दोस्तों ये वही मानना है जिसके लिए मिलाद पाक पे अगले 2 घंटे में भी तकरीर कर सकता हूं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आज उसने ये इकरार किया, आका बाकी सब थे, मगर जब वो थे वो भी कहते थे कि मोहम्मद है, उनसे पहले भी मोहम्मद है, अब भी मोहम्मद है और कयामत तक मोहम्मद है। अब राग लगा के शेर सुना देना मैं भी जानता हूं। जमाने सिर्फ 3 होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मंगल गुजर गया, हमने मंगल के दिन भी कहा है, बुध गुजर रहा है, हमने आज भी कहा कि हैं, कल जुमरात आने वाला, वो जुमरात का दिन अभी आएगा, उस वक्त भी हम कहेंगे कि हैं, माजी में भी हैं, हाल में भी हैं, मुस्तकबिल में भी हैं। इसी का तर्जुमा है खुदा फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने। अरिश वाले फरिश वाले दीवाने, मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने सारे। ऐसे मानोगे जैसे अल हजरत ने माना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। अल हजरत से बढ़ के उस वक्त कोई इल्म वाला नहीं था, लेकिन 2 बार कसम खा रहे हैं, वल्लाह वल्लाह। तू जिंदा है, तू जिंदा है, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर हम भी इसी तरह माने तो दोस्तों याद रखो, वो जो कहा जाता है ना, अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने उम्मत को जोड़ के रखा होता, हम तास्सुब की फिजा में रहने लगे, तफरीके की फिजा में रहने लगे। कहीं नस्ली तास्सुबात, कहीं मजहबी तास्सुबात, कहीं मसलकी तास्सुबात, कहीं जुबान के कल्चर के तास्सुबात।
हमने बर्दाश्त के रवैये खत्म कर दिए। अरे हुजूर की जात को ही मादअल्लाह मुतनाज़े बना दिया। इल्म गैब है नहीं है, वो बशर हैं। कोई कहता है नूर हैं, कोई कहता है सहाबा अच्छे, कोई कहता है अहले बैत अच्छे, कोई कहता है औलिया अच्छे, कोई कहता है ये। अरे मरकज मेरे आका की जात है। अगर हुजूर से वफा नहीं तो किसी से वफा नहीं है। ईमान मजबूत हो, आका से मोहब्बत का सिर्फ दावा ना हो, प्रैक्टिकल भी हो। वो कैसे होगा और उस पे अजर क्या मिलता है? खालिक फरमाता है व अमिलु सालिहात। जो मेरे महबूब को मान लेता है फिर दो नंबरी नहीं करता। फिर दो नंबरी तर्जमा अच्छा है ना? व अमिलु सालिहात का तर्जमा है जो मेरे महबूब को मान लेता है ना, अंदर उसे जगह देता है। जो मेरे महबूब का हो जाता है फिर वो साले आमाल करने वाला बनता है, उसकी इस्लाह हो जाती है और वो फिर कौम की इस्लाह पे लग जाता है। चारों तरफ देख लो कौन इस्लाह कर रहा है। अरे साले आमाल की तौफीक उसी को मिलती है। और बकौल उरफा वली कामिल सिर्फ वही बनता है जो कमली वाले से प्यार करता है। वो जो फरमाया गया है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वो जो मोमिन की निशानी बताई गई है आगाज में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ये कुरान मुत्तकीन को हिदायत अता करता है। और मुत्तकीन कौन है? कुरान कहता है मुत्तकीन वो हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं। बिन देखे ईमान लाने वाले मुत्तकी होते हैं। क्या मतलब? हर वली मुत्तकी होता है। हर वली को कुरान फैज देता है। हर वली पे कुरान के मारिफ खुलते हैं। हर एक वली पे कुरान के असरार खुलते हैं। हर वली कुरान का जानने वाला होता है। हर वली को कुरान हिदायत देता है। और वली कौन है? वो जो मुत्तकी है। मुत्तकी कौन है? वो जो बिन देखे ईमान लाता है। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जो पहले तर्जमानुल कुरान है, उनके शागिर्द इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, ये जो कुरान निशानी बता रहा है मुत्तकी की, वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं, इसका मतलब क्या है? फरमाते हैं अल्लज़ीना युहिब्बून अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल गैब। जो बिन देखे मुस्तफा से प्यार करते हैं वही मोमिन और मुत्तकी कहलाते हैं। ये जो हम महफिलों में कहते हैं ना, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम, दीदार का आलम ये मोमिन की निशानी है, ये मुत्तकी की निशानी है। और कमली वाले ने तो यहाँ तक फरमा दिया था कि सहाबा तुम्हारा ईमान कहाँ, और कहीं बढ़ के ईमान वाले ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा मगर देवयन दीवाने मेरे ही होंगे। बिन देखे मुझसे प्यार करेंगे, बिन देखे मेरी बात करेंगे, बिन देखे मेरा जिक्र करेंगे, बिन देखे मेरी जुल्फों के असीर होंगे, बिन देखे मदीना मदीना करते होंगे, बिन देखे मेरी बात करेंगे, मेरा जिक्र करेंगे। देखा नहीं होगा मगर दीवाने मोहम्मद के कहलाएंगे।
हाय, ऐसे लोगों के लिए कहा गया, ऐसे लोगों के लिए कहा गया, बड़ा अजीब ईमान उन लोगों का होगा। कमली वाले ने फरमाया जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा मगर मुझ पे फिदा हो जाएंगे। तो आप और हम तो कमली वाले की गुलामी में बैठे हैं। दोस्तों, नेक अमाल वही करता है जो आका का दीवाना होता है, जिस पे आका की संगत का सोबत का रंग चढ़ता है, वही अमाले सालेहा करने वाला होता है। आपने हमने किसने अमाले सालेहा किए? पूछो उस खालिक से, वो निशानी बताता है। फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, जिनके जाने के बाद भी दरबार सजे रहते हैं, मैं उन्हें अजर देता हूं। बस ये जो उसका वादा था ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये उसके वादे की तकमील हो रही है जो बुजुर्गों के उर्स मनाए जा रहे हैं। उसने वादा किया था, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। बंदे की उम्र 70 साल, बंदे की उम्र 80 साल, बंदे की उम्र 100 साल। अभी कल परसों नेट पे 112 साल पाकिस्तानी बाबा जी दिखाए जा रहे थे जंग वाली साइड से। बाबा 112 साल जिंदा रहा, कोई 100 साल जिंदा रहा। उसने अपनी उम्र के मुताबिक उसका जिक्र किया, वो उसके जिक्र की तरफ बुलाता रहा। उसकी उम्र पूरी हुई, जान कफस से उनसरी से परवाज कर गई, तकमील हुई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने जाना, हर एक ने मौत का जायका चखना है। इधर मौत का जायका चखा, इसकी उम्र की तकमील हुई, ये कब्र में गया। खालिक की तरफ से आवाज आई, तू तो मेरा जिक्र करता रहा है, मैं हय्युन कय्यूम हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दुनिया दाता दाता के नारे लगाएगी, तब तक गौसुल आज़म के नारे लगाएगी, तब तक ये गंज बख्श का उर्स होता रहेगा, तब तक बाबा फरीद के नारे लगते रहेंगे। क्यों? तुझे अजर मैं देने वाला हूं। जब तक मेरी जात मौजूद है तब तक दुनिया तेरे मजार पे आके तेरे वसीले से मुझसे मांगती नजर आएगी। तूने मेरा जिक्र किया था, तूने मेरा नाम जपा था, मैंने तेरा जिक्र इनके सीनों में रख दिया, मैंने तेरी मोहब्बत इनके सीनों में रख ली। दोस्तों, ऐसी जिंदगी हो तो तभी कोई फातिहा पढ़ने भी जाता है। दाएं बाएं देख लो, कितने हैं जो मुहर्रम के अय्याम में भी नहीं जाते कि मट्टी ही डाल आए। ऐसी जिंदगी गुजारे कि जिंदगी नाज करे, उसकी बारगाह में ऐसी बंदगी हो कि बंदगी भी नाज करे। ये तो इम्तिहान था चंद रोजा जिंदगी, हमने समझा यही सब कुछ है। नहीं, एक स्टेशन आलम अरवाह का था। जब हमने उसकी बारगाह में अर्ज की थी, उसकी मीठी आवाज सुनकर, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, एक वो स्टेशन था। दूसरा रहम मादिर का स्टेशन था। ये तीसरा जिंदगी का स्टेशन, चौथा कब्र का, और पांचवा मोमिन तेरा हश्र में, वो जन्नत वाला स्टेशन होगा। एक स्टेशन से ट्रेन अगले स्टेशन पे जाती है, फिर अगले पे, फिर अगले पे, फिर अगले पे, सफर रुकता नहीं है। तू पहले स्टेशन में भी जिंदा था, दूसरे में भी जिंदा था, तीसरे में तूने सिर्फ मौत का जायका चखा है। अरे जायका जिंदा चखते हैं, मुर्दे नहीं चखते। निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, मर्द मोमिन जब जायका चखता है तो मुस्कुराता है, कहता है शुक्र है अब कमली वाले से मिलूंगा जाकर।
हुजूर शब्बीर हुसैन शाह हफ्जाबादी रहमतुल्लाह अलैह याद आते हैं। वो फरमाया करते थे जब मैं कब्र में हूँगा ना, सवाल जवाब हो जाएंगे, तो मैं सरकार की बारगाह में एक अर्जी पेश करूंगा। वो अर्जी क्या होगी? फरमाते थे मैं अर्ज करूंगा आका इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, सारी उम्र गुजार के आई है ये घड़ी। अरे आशिक तो उस घड़ी का इंतजार करते हैं, कब सरकार से मुलाकात होगी। तो दोस्तों आज खुलासा बता देता हूं, चूंकि 5 स्टेशन बताए, पंजतन की बात कर दूं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को बनाया कि उसकी इबादत करें, उसकी तो जिन्हें देखना ही इबादत हो, जिन्हें कुछ समझ रहे हो, इसका मतलब है जिन्हें देखना इबादत होता है वो और होते हैं, और जो इबादत करते हैं वो दुरूद पढ़ने वाले और होते हैं। जिन पर पढ़ा जाता है वो चलो जिन्हें तहारतों के घर से फैज मिलता है वही ताहिर बनता है। वही ताहिर जिसका बाबुल इल्म से राबता होता है वही किताबें लिखता है। जेड़ा जिसदा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 उज़र बहाने करके उदे ही मरने मरदा। सबकी की आदत अच्छी, लीडर अच्छे, पीर अच्छे, मुर्शिद अच्छे, उस्ताद अच्छे, कोई शक नहीं, लेकिन हर एक का मुर्शिद किताबें लिखने वाला तो नहीं है। हर एक का उस्ताद कुरानी तफासीर लिखने वाला तो नहीं कि अरबी में 20-20 जिल्दें लिख दे। हर एक का लीडर ऐसा तो नहीं है कि 8-8 हज़ार खिताबात का मजमुआ दे दे कि दीन के जिस मौजू पे तकरीर सुननी हो सामने सुन लो। हर एक का लीडर ऐसा तो नहीं होता कि हदीस पाक का 800 साल गैप फिल करे और 40,000 हदीस का मजमुआ कौम को दे दे। सदियां बीत गई, कम से कम 15 लोग होते हैं, 25 से 30 लोग मिलकर इंसाइक्लोपीडिया बनाते हैं। एक ने कुरानी इंसाइक्लोपीडिया दे दिया, बाबा सोचने की बात है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। ना आपसे नोट लेने आया, ना आपसे वोट लेने आया, थोड़ी सी सपोर्ट लेने आया कि सिर्फ सुने 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 ना नोट लेने आया ना वोट लेने आया, थोड़ी सी सपोर्ट लेने आया। वो कौन सी? कि आज के बाद बेवुजू रहना छोड़। आज के बाद क्या? मैंने कहा था ना आपको, वो सुन्नी पुराना नहीं रहने देना, आज बुलवा के जाना है। आज सुन होना अच्छा नहीं लगता। मुंह अपना धोना है या मेरा? मुंह अपना धोना है या मेरे ताहिर का? जी तो जितनी बार धोगे उतना ही वुजू वाला नूर नहीं निकलेगा। यारो इतना तोहफा तो कबूल कर लो। जो बंदा बावुजू के सो जाता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, कमली वाले के फरामीन पढ़ो।
आका फरमाते हैं जो बंदा वुजू करके सोता है फरिश्ते सारी रात उसके नाम आमाल में नेकियां ही नेकियां लिखते रहते है। सोया हुआ है, तेरा रजिस्टर नेकियों का भरा जा रहा है, तुझे और क्या चाहिए। ये वुजू बताएगा ना हुसैनी कौन है और इस दौर का यजीदी कौन है, वरना तो हम हर दौर के यजीद की झोली में बैठकर, हर दौर के यजीद की झोली में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को। अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आज के बाद वुजू का लिबादा ओढ़ लो। मैं नहीं कहता तहज्जुद पढ़ो, मैं नहीं कहता नमाज में पढ़ो, मैं वादे लेने का कायल ही नहीं। बाबा फराइज हैं, अदा करने हैं, मगर 24 घंटे बावुजू रहोगे, अजान सुनते ही वुजू लेके जाएगा कि अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे। जो मौसम होगा वुजू बताएगा कि यहां तेरा हुसैनी परचम लहराए, तेरे अंदर का जमीर जागे। बावुजू होके कभी दुकान पे बैठ के देख, कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके देख। अरे बहाने करता है। नमाज का कहा जाए तो बड़ा प्यारा सा ये किसान कहते कपड़े साफ कोई नहीं, तू साफ हो जा, कपड़े साफ हो जा। बहाने छोड़ दो। खुदारा दोस्तों, इस कौम को एक ताहिरुल कादरी नहीं चाहिए, गली गली में ताहिर चाहिए थे। इसीलिए गोशे दुरूद बनाया, इसीलिए सबको दुरूद की तरफ लगाया, इसीलिए सबसे कहा चलो हमारे ना बनो, मुस्तफा के बन जाओ। हमारे ना बनो, खुदा के बन जाओ। हमारे ना बनो, अहले बैत और सहाबा के बन जाओ। हमारे ना बनो, कमली वाले के गुलामों औलिया के बन जाओ। कैसे बनोगे? बेवुजू रहना तुम छोड़ दो, बाकी सब उस पे छोड़ दो, वो कर्म करेगा। आज नहीं तो कल वो निजाम आएगा जिसकी मस्जिदों में दुआ करते हो, इंशाअल्लाह ये धरती देखेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें हमेशा इल्म से बढ़ के अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो बातें, जो गुजारिशात मैंने की हैं, अच्छी लगी हो तो सीने में छुपा के ले जाएं। सोने से पहले सोचे, अगर कोई जुमला ऐसा निकल गया हो, कोई तकलीफ दे ऐसा कलेमा निकल गया हो, तो मुझे माफ कर दें, वो मेरी तरफ से है। जो अच्छी बातें हैं मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलता। आज हम सब बैठे हैं, इरादा कर लें, क्योंकि वादे टूट जाते हैं। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बस एक ही आज की तकरीर का खुलासा, एक ही जुमला कि बेवुजू नहीं रहना, हर वक्त बावुजू रहें। जब बावुजू रहेंगे तो हथ कार वालते दिल, अल्लाह ताला कासिम साहब की रूह को हम सब की इस मौजूदगी का फ़ायदा पहुँचाए, वो हमसे खुश हों। आज उनकी सालाना ख़त्म पाक की तकरीब है। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागात में से हसीन बाग बनाए। हम सब के आइज़ व अक़रबा जितने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।